आज जब मैं किसी सांसद से मिलने के लिए समय लेता हूँ, सांसद हमारे अपने होते हैं, स्वजातीय भी होते हैं, पिछड़े वर्ग के भी होते हैं, अन्य जातियों के भी होते हैं, दलित वर्ग के भी होते हैं। उन्हें इस मुद्दे पर हमसे तो ग्रीन रूम में बात कर लेते हैं, लेकिन ये एक पोस्टर साथ में उनको खिंचवाने में भी डर लगता है। हमने अभी जो बजट मानसून सत्र समाप्त हुआ तो 3 अगस्त से हमने सांसदों से, विभिन्न पार्टी के सांसदों से मिलने का कार्यक्रम चलाया था, और उसमें था कि करना उनको कुछ नहीं है, उन्हें याद दिलाना इस पोस्टर को दिखा के। इसमें बहुत सारे सांसदों से मुलाकात हुई। लोगों ने प्रॉमिस नहीं किया सदन में बोलने के लिए। अखिलेश जी से भी मिले हम। अखिलेश जी ने कहा अगर ये सरकार नहीं कहती है और नहीं तैयार होती है तो हमारी सरकार अगर बनती है तो हम जनगणना उत्तर प्रदेश में करा देंगे। हम क्योंकि सवाल सिर्फ एक राज्य विशेष से नहीं है, और राज्य विशेष से आप आंकड़े इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे तो तमाम त्रुटियां होंगी, वो साइंटिफिक नहीं होगा, वो संवैधानिक रूप से वो माननीय नहीं हो पाएगा। उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। आप दबाव बनाइए कि जनगणना अधिनियम 1948 जो आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए जनगणना डिपार्टमेंट सरकार ने बना रखा है, जो गृह मंत्रालय भारत सरकार की देखरेख में चल रही है, उसके माध्यम से कराइए। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के सांसद हैं, जो कुछ मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश से आके केंद्र सरकार में, उन सब लोगों से मैं मिला। कुछ सांसदों ने कहा कि इस पोस्टर के साथ अगर मेरी तस्वीर आ जाएगी तो मेरा मंत्रालय से मुझे ड्रॉप कर दिया जाएगा, माफी चाहता हूं। आपकी भावनाओं के साथ हूं, एकदम जाति जनगणना होनी चाहिए। मतलब आप समझ सकते हैं सर कि जब इस पोस्टर से के साथ एक फोटो खिंचाने में उनको डर लग रही है तो सदन में क्या आवाज उठाएंगे। हम कैसे सांसदों, ये हमारी जवाबदेही थी कि हमें कैसे लोगों को चुनना चाहिए था, लेकिन हम विफल हो गए, अच्छे लोगों को नहीं चुन पाए। तो आज जो दौर है और इस दौर में जो सांसद अभी सदन में वर्तमान हैं, बात नहीं करेंगे, बात बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ लोगों को छोड़कर। अखिलेश जी ने उठाया इस सवाल को। अखिलेश जी ने जो ऑफ द पार्लियामेंट बोला था, बहुत सारे लोगों के बीच में हमारी मीटिंग हुई थी और मैंने उनको पोस्टर दिखाया था। उन्होंने कहा कि नहीं आइए एक फोटो भी खिंचा लीजिए। हम कहा आपको तो नहीं निकाला जाएगा। कहा हमें कौन निकालेगा, हम तो इसके वकालत हमारे पिताजी करते रहे हैं और आप तो उस दौर में भी आते थे, लेकिन सदन में बोलूंगा। और सदन में उन्होंने कहा तो जरूरत है जब बारी आए, अगर सरकार नहीं कराती है, अभी मुझे आशा है कि अगर एक चोट दे दिया जाए तो ये सरकार पलट सकती है, यू टर्न ले सकती है। जो लोग ये सोच रहे हो कि जनगणना का काम शुरू हो गया, जनगणना अब नहीं हो सकती है, वो एकदम मिथक बात है। 11 में भी यूपीए सरकार को हम लोगों ने एकदम लास्ट आवर में यू टर्न करवा दिया था और लेना पड़ा था। लोगों ने कहा जी जनगणना के फॉर्म छप गए, ये हो गए, वो हो गए। इस बार तो फॉर्म भी नहीं छप रहा, एक मशीन में सब डेटा फीड किया जाएगा। एक ऐप बनाया गया है, टैबलेट टाइप का होगा, उसमें डेटा दी जाएगी। और छप भी गया है तो जब सरकार 5000 करोड़ के आसपास पिछली जनगणना में बर्बाद कर दिया और आंकड़े नहीं लाई, तो 100 करोड़ और बर्बाद हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे। जब आप लूट लिया आपने 5000 करोड़ के आसपास, 4893 करोड़ रुपये की बंदर बांट आपने की, कहाँ गया पैसा, इस पर तो जांच होना चाहिए। और मैं आशा है कि आने वाली सरकार, इस सरकार तो जांच कराएगी नहीं, बहुत मीठी मीठी बातें करती है, कराएगी नहीं, लेकिन आने वाली सरकार को मैं यहाँ आपके मन से आह्वान करता हूँ कि उसको जांच करानी चाहिए कि उसके पैसे आखिर गए तो गए कहाँ। तो ये सरकार करा ले। तो इस विषय समय बहुत टफ है। अभी आवाज आपको चौक चौराहों से खड़ा करना पड़ेगा जाति जनगणना के समर्थन में। जो हम लोगों ने अनुभव हासिल किया, इसलिए दिल्ली में कार्यक्रम करना बंद किया और अब सड़कों पर उतर गए। उसी कड़ी में अब दिसंबर 1 से 7 दिसंबर तक वाराणसी के तमाम चौक चौराहों पर हम लोग मिलेंगे जाति जनगणना अभियान के साथ। हम लोग छोटे लोग हैं, लेकिन आवाज पहुंचाने में एक महारत रही है, एक विश्वसनीयता रही है कि अगर आवाज वहां उठती है, लगती है छोटी सी, लेकिन सदन में दिखती है। सदन के पार्लियामेंट्रियन या जो पॉलिसी मेकर है उनका दिमाग खड़ा जरूर हो जाता है। तो एक फिर प्रयास किया जाएगा। बिहार में प्रयास किया तो सफल रिजल्ट आई, उत्तर प्रदेश में भी साथियों को जोड़ते हुए सफल करेंगे। फिर आशा है कि कुछ दबाव बनेगा। चुनाव का वक्त है, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी जगह है अभी। अगर उत्तर प्रदेश के तमाम संगठन जो इस पर भरोसा करते हैं, जो जाति जनगणना चाहते हैं, अगर अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रखंडों में, अपने अपने गाँवों में, अपने अपने लोगों के बीच अन्य संगठनों को जोड़ते हुए अगर इस मुहिम को खड़ा कर रहे हैं, अपने अपने ही बैनर तले खड़ा करें। कोई जरूरी नहीं कि एक बैनर में आप आ जाइए। पिछड़ा वर्ग कभी एक बैनर में आएगा नहीं, वो आ भी नहीं सकता है। इसलिए उसकी मानसिकता ऐसी है
इसलिए बिखरा हुआ है। तो कम से कम जो जहां है, जिस लेवल पर है, जो संगठन चला रहा है, इस सवाल को खड़ा करे। हमारा इससे राजनीतिक लाभ लेने का मकसद नहीं है। हमारा मकसद इसमें इतना ही है कि पिछड़ों के देश में जातियों के आंकड़े इकट्ठे किए जाएं और देश में रह रहे जो लोग पिछड़ गए हैं, गैर बराबरी की खाई जो बहुत अधिक बढ़ गई है, उसमें उस गैप को भरा जाए और हर चेहरे पर मुस्कान लाया जाए, हर चेहरे पर प्रसन्नता लाया जाए। ऐसी नीति का निर्धारण हो, सिर्फ कहने से नहीं, करने से। इसके लिए करना पड़ेगा। और रही बात कॉलेजियम सिस्टम की, तो हरियाणा के कानून मंत्री के नाम भूल रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम में हम लोगों ने उस समय पार्लियामेंट में सवाल उठाया था और वीरप्पा मोइली जी साथ दे रहे थे। कैबिनेट की बैठक हुई, वीरप्पा मोइली साहब ने मुखर होकर इस पर हम लोगों ने उसमें एक पर्चा चलाया था कि जुडिशरी सिस्टम में इतनी भ्रष्टाचार है इसके चयन में कि एक ही पीढ़ी के लोग बनते आ रहे हैं और अब तक देश के बहुसंख्य लोगों के संदर्भ में बेहतर न्याय नहीं हुआ है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देश भर की मैं बात कर रहा हूं, देश भर के न्यायालयों के पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, मतलब बहुसंख्य आबादी के मुकदमों पर अगर आप उसके परिणाम पर गौर करेंगे तो आपको बहुत निराशा मिलेगी। हमारे एक साथी सुप्रीम कोर्ट में हैं, वामन मिश्राम साहब से भी जुड़े हुए हैं, नितिन मिश्राम जी, उन दिनों इस विषय पर काम कर रहे थे कि देश भर में कितने ऐसे मुकदमे हुए, उसमें न्यायालयों का, जुडिशरी का क्या रुख रहा। वह एक अलग डिबेट खड़ा करता है अगर उसको एक लाया जाए सामने। तो हम लोगों ने कहा कि ये जब तक क्रेक नहीं करेगी, ये नियुक्ति की प्रक्रिया को तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक ये काम नहीं हो सकता। इस काम ऐसे परिणाम नहीं आ सकते हैं। तो उस सरकार में पहल हुई थी, लेकिन अरुण जेटली साहब बनते बनते काम को उन्होंने बिगाड़ा था। उस समय की सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्री, मुझे ये संवाद उन्होंने दिया कि ये काम तो हो गया था, एक कदम सरकार आगे बढ़ गई थी, लेकिन जेटली साहब बहुत आसानी से इसको समझा देने में सफल हो गए। सरकार इस पर यू टर्न ले लेगी आने वाले टाइम में, वो रह गया। वो भी आप तब होगा जब आप ये तमाम बीमारियों का, हम लोगों ने लिखा है कि जाति जनगणना तमाम बीमारियों का एकमात्र एंटीबायोटिक है। इस सारी बीमारियां की एकमात्र ये दवा है। अगर ये जिस दिन करा लेने में सफल हो गए तो सब बहुत सारी चीजें देश में क्रैक कर जाएगी, जिस पर उनका कुंडली मार के जिन पर वो लोग बैठे हुए हैं। जब प्रतिनिधित्व का सवाल उठ जाएगा, भागीदारी का सवाल होगा, बराबरी का सवाल होगा, तो ये सारी चीजें क्रैक कर जाएगी। तो मेरा मानना है कि हम अभी सारे गिले शिकवे भूल कर और अन्य मुद्दों में ना भटकते हुए अपने अपने स्तर से ही सही जाति जनगणना के सवाल को मजबूती के साथ खड़ा करें, तो शायद हमें बड़ी सफलता मिलेगी। और जब वो सफलता मिलेगी तो ये सब चीजें जो आपकी शंकाएं हैं उसका समाधान आप स्वयं देखें।